हेलो फ्रेंड्स, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ की व्याख्या मैं इससे पहले वीडियो में कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक पर आधारित पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इस प्रश्न का उत्तर, शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने धनुष भंग करने वाले के बारे में जानना चाहा। तब लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। तो पहला तर्क उन्होंने यह दिया, हमने तो इसे अन्य धनुषों के समान साधारण धनुष ही समझा था। श्री राम ने इसे नया धनुष समझकर उठाया। यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। धनुष तोड़ते समय हम लाभ हानि पर विचार नहीं करते। तो ये तर्क उन्होंने दिए। अब प्रश्न संख्या 2 है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर राम के विनयशील एवं मृदु स्वभाव का परिचय मिलता है। वे परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए स्वयं को उनका दास बताते हैं और अपने योग्य सेवा पूछते हैं। वे लक्ष्मण जी को शांत रहने का संकेत करते हैं। वे धैर्यवान हैं। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। वे किसी से दबना नहीं चाहते। वे परशुराम को खरी खोटी सुनाते हैं। लक्ष्मण तर्कशील हैं। उनके जो तर्क हैं वो अकट्य हैं। लक्ष्मण ऊपर से तो मुस्कुराते रहते हैं, पर उनके मन में क्रोध का भाव है। वे व्यंग करने में प्रवीण हैं और वाक्पटु भी हैं। प्रश्न संख्या 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी संवाद जो आपको अच्छा लगा वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं संवाद पढ़ रही हूँ वो आप सुन लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम जी, बचपन में ऐसे बहुत ही धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। फिर परशुराम कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, लगता है तेरी मौत आ गई, तभी तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। शिव जी के धनुष को तू धनु ही कह रहा है। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, मेरी समझ से तो सभी धनुष एक प्रकार के होते हैं। यह धनुष पुराना था और राम के छूते ही है टूट गया, इसमें भला उनका क्या दोष है। परशुराम, अरे दुष्ट, तू मुझे नहीं जानता। मैं बालक जानकर तुझे नहीं मार रहा हूँ। तू क्या मुझे साधारण मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा फरसा इतना कठोर है कि इसके डर से गर्भ के बालक भी मर जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप तो बड़े योद्धा हैं, मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। मैं कोई छुई मुई का फूल नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी देखने भर से मर जाऊं। अब अगला प्रश्न, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर लिखिए। तो चौपाई है यहाँ पर, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल बार मही देवहन दीनी, सहस बाहु भुज छेदन निहारा, परसु विलोकी महीप कुमारा, मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक तलन, परसु मूर्ति घोर। इस का उत्तर है, इस चौपाई में परशुराम अपने बारे में बहुत ही वो गर्व अनुभव कर रहे हैं। तो वो गर्वोक्ति कहते हैं। उन्होंने इस चौपाई में यह कहा है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधित स्वभाव का हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यह सारा संसार जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से वहीन कर दिया और कई बार मैंने इसे ब्राह्मणों को भी दान कर दिया। मैंने अपने फरसे से सहस बाहु का वध किया था। मेरा फरसा इतना क्रूर है कि गर्भ में स्थित शिशुओं तक का यह वध कर डालता है। प्रश्न संख्या 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण जी ने निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं। वे अपनी वीरतापूर्ण कार्यों से अपना परिचय देते हैं। वे वीर योद्धा अपने मुख से अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते।
वीर योद्धा धैर्यवान एवं क्षोभ रहित होते हैं। वीर योद्धा कभी अपशब्द नहीं बोलते। प्रश्न संख्या 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है साहस और शक्ति अच्छे गुण हैं, इनके साथ विनम्रता भी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बेहतर होता है। प्रायः व्यक्ति साहस और शक्ति के प्रभाव में आकर विनम्रता भूल जाता है, यह उचित नहीं है। विनम्रता एक प्रकार का नैतिक अंकुश है जो शक्ति को नियंत्रित रखता है, अन्यथा साहस और शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। वैसे साहस, शक्ति और विनम्रता तीनों वांछनीय गुण हैं, इनके मेल से सुखद स्थिति उत्पन्न होती है। अब प्रश्न संख्या 7, इस प्रश्न संख्या में आपको भाव स्पष्ट करने हैं। इसके 3 भाग हैं, क, ख और ग। पहले मैं क भाग पढ़ूंगी और उसका भाव स्पष्ट। विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो इन पंक्तियों का भाव यह है, परशुराम जब अपने बल पराक्रम के बारे में अपने पराक्रम का बखान करते नहीं थकते, गौरवक्ति कहते रहते हैं, तब लक्ष्मण ने भी व्यंग भरे लहजे में कहा, हे मुनि, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानने का भ्रम पाले हुए हैं। आप तो बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं। आप तो पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हैं, अर्थात मुझ जैसे शक्तिशाली को सरलता से मार देना चाहते हैं। दूसरी पंक्तियां हैं, इहा कुंभड़ बतिया कऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इस पंक्ति का भाव इस प्रकार से है, लक्ष्मण ने परशुराम को करारा उत्तर देते हुए चेताया कि हम कोई कुंभड़ बतिया नहीं हैं जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखते ही कुंभला जाएं, अर्थात हमें भी कम समझने की भूल मत करना। मैंने आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर अर्थात ध्यान में रखकर ही अभिमान पूर्वक यह बात कही है, अर्थात मुझे आपकी शक्ति का भली प्रकार से ज्ञान है, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। अगली पंक्तियां हैं, गधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हिय हरि सूझ, आय में खांड न उख में, अजहू न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में मुनि विश्वामित्र परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते जान पड़ते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे हैं। वे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसी ही उनकी स्थिति है। वे स्वयं को महावीर होने का भ्रम पाले हुए हैं। उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का तनिक भी एहसास नहीं है। वे उन्हें सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं, जब वे खांड न होकर खांडा अर्थात लोहे का खड्ग है, अर्थात वे बहुत शक्तिशाली हैं। प्रश्न संख्या 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न का उत्तर है, तुलसीदास जी अवधी और ब्रज भाषा के कुशल कवि हैं, पर पठित पाठ में शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग है। संकलित अंश में चौपाई दोहा छंद शैली में अपनाई गई है। तुलसीदास ने अपनी काव्य भाषा में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया है। सकल संसारा, जड़ जानही, बाल ब्रह्मचारी, कोटि कुलिस। सकल संसार में स वर्ण की आवृत्ति है, जड़ जानही में ज वर्ण की आवृत्ति है, बाल ब्रह्मचारी में ब वर्ण की आवृत्ति है, कोटि कुलिस में क वर्ण की आवृत्ति है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, तुम तो काल हाक जनु लावा। रूपक अलंकार इनमें है, रघुकुल भानु, भानु वन राकेश। पुनरुक्ति अलंकार, पुनि पुनि, बार बार। तुलसी ने अनेक मुहावरों का भी सटीक प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पूरे प्रसंग में व्यंग का प्रभावी रूप में समावेश हुआ है। प्रसंग के प्रारंभ में ही जब रामचंद्र जी कहते हैं, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, तब परशुराम जी व्यंग भरे स्वर में कहते हैं, शत्रुता का कार्य
करके सेवकाई नहीं की जाती। लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए संवाद तो एक दूसरे पर व्यंग की सीमा को लांघते प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण शिव धनुष को व्यंग में कहते हैं, बहुधन ही तोरी लरिकाई। लक्ष्मण फिर व्यंग करते हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यह कुंबर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। जब परशुराम जी अपने फरसे का बयाखान करते हैं तब लक्ष्मण जी उन पर व्यंग करते हैं, मात पित ही उरिन भय निके। अब प्रश्न संख्या 10, इस प्रश्न में आपको अलंकार पहचान कर लिखने हैं। क है बालको बोली बंधो नहीं तो ही, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति है तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचनु हमारा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है कोटि कुसली में। कोटि कुसली सम वचनु में उपमा अलंकार है। तुम ही तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। जनु में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति अलंकार है। लखन उतरी आहुति सरस, भृगुबर कोपु कुसानु, प्रथम पंक्ति में उपमा अलंकार है। रघुकुल भानु, इसमें रूपक अलंकार है। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो अभी मैंने आपको बताए। धन्यवाद।